दीजिएगा दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कब करते हैं, जैसे एक मैट्रिक्स ए है एक मैट्रिक्स बी है, इसको मल्टीप्लाई करना है, कैसे करेंगे? इसका एक नियम है, अगर इसका ऑर्डर m इंटू एन है तो बी का ऑर्डर होना चाहिए n इंटू पी। मतलब पहले का देखिए एडिशन करने के लिए ऑर्डर सेम होना चाहिए, पर मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा, पहले का नंबर ऑफ कॉलम और दूसरे का नंबर ऑफ रो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तभी मल्टीप्लाई होगा, अदरवाइज नहीं होगा। याद रखिए, पहले का नंबर ऑफ कॉलम दूसरे का नंबर ऑफ रो बराबर होना चाहिए। और जब मल्टीप्लाई होकर के जो मैट्रिक्स आएगा इसका ऑर्डर क्या होगा, तो ये जो बच गया ना, बिल्कुल यही ऑर्डर कितना, m इंटू पी। बहुत सिंपल है, आई बात समझ में, समझ लो। जैसे मान लो एक मैट्रिक्स ए, इसका ऑर्डर है 2 इंटू 3 और दूसरा मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर है 2 इंटू 2, इसको मल्टीप्लाई करें, क्या मल्टीप्लाई होगा, देखते हैं। पहले का कॉलम दूसरे का रो बराबर होना चाहिए, बराबर है क्या, नहीं तो मल्टीप्लाई होगा ही नहीं, है कि नहीं। अब मान लो इसका ऑर्डर है 3 इंटू 3, क्या अभी मल्टीप्लाई होगा, बिल्कुल होगा। और मल्टीप्लाई होकर जो मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा, 2 इंटू, ये जो बच गया ये होगा ऑर्डर 2 इंटू 3, है ना। तो ये जो मैट्रिक्स आएगा वो 2 रो 3 कॉलम वाला होगा। आई बात समझ में, चलिए तो कंडीशन है। अब मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, आइए हम समझाते हैं। जैसे मान लो एक मैट्रिक्स है 1 2 3 3 2 1 1 1 2, एक मैट्रिक्स है। दूसरा मैट्रिक्स है 2 1 1 0 3 1 3 2 4, और करा मल्टीप्लाई करिए। पहले देख लीजिए इसका ऑर्डर क्या है, 3 इंटू 3, इसका ऑर्डर क्या है 3 इंटू 3। पहला का रो से पहले का कॉलम से का रो बराबर है, बिल्कुल मल्टीप्लाई होगा। और मल्टीप्लाई होकर जो मैट्रिक्स आएगा ये भी क्लियर है, क्या होगा इसका ऑर्डर भैया, तो 3 इंटू 3, है ना। अब चलिए मल्टीप्लाई कैसे करते हैं देखते हैं। अगर जोड़ना होता तो उठा कर पटक देते हैं, पर मल्टीप्लाई करना तो उठा कर पटकेंगे नहीं, थोड़ा सा ध्यान देंगे कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो याद रखिएगा, पहला का रो एलिमेंट मल्टीप्लाई होता है दूसरे के कॉलम एलिमेंट से। पहला का रो एलिमेंट दूसरे को मल्टीप्लाई होता है किसे, कॉलम एलिमेंट से, 1 बाई 1। समझिए, बहुत थोड़ा सा दिक्कत करता है पर आसानी से समझ में आएगा। कैसे होगा, ध्यान दीजिएगा। ऐसे उंगली रखिए, है कि नहीं, यहाँ उंगली रख लिया मैंने। अब समझिएगा, इस फर्स्ट रो को उठाया और उठाकर इसको इस पे पटकना है, तो इसको उठाकर ऐसे पटकेंगे तो ऐसे चला जाएगा ना। इसको उठाकर ऐसा पटकना है, इस पे पटकना है, किस पे, कॉलम पे। इसको कैसे उठाएंगे, इसको ऐसे उठाइए, ऐसे घुमाइए, ध्यान से पटकिए, मतलब ये घूमेगा ऐसे ऐसे, है कि नहीं। देखो ऐसे, ये पहला, ये 1 है, ये 3 है, बीच में 2 है, इसको ऐसे घुमाए, ऐसे घुमाए तो यहाँ आएगा, ये वाला यहाँ आएगा, तो ये वाला कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, घूम गया आसानी से, है कि नहीं। याद रखिएगा, ऐसे घुमा के पटक देंगे, ऐसे घुमा के पटकेंगे, याद रहेगा। ये हनी सिंह वाला, ऐसे घुमाए उठा के ऐसे पटके, ठीक है। अब जो जिसके सर पे गिरेगा उसी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और सब क्या हो जाएगा, आपस में ऐड हो जाएगा, है ना। उठा कैसे पटक देंगे, जिसके सर पे गिरा उसके साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होकर क्या करेंगे, जोड़ देंगे, आ जाएगा आंसर। जैसे जब भी आपको दिक्कत हो ना, आप इसको ऐसे करिए, मतलब देखो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम सेकंड रो फर्स्ट कॉलम से, और फर्स्ट रो थर्ड कॉलम थर्ड रो फर्स्ट कॉलम से। आई बात समझ में, ऐसे गुना, पहला पहले से, दूसरा दूसरे से, तीसरा ऐसे याद कीजिए ना, पहला पहले से, दूसरा दूसरे से, तीसरा तीसरे से। क्या दिक्कत है कि बोलने में, शर्म तो आने वाली बात है नहीं। ऐसे भी तुम लोग को शर्म तो आता भी नहीं है, आता है, किताब को पहले क्या है हो, नहीं ना, कैसे शर्म आता है। चलो यार ध्यान दो, इसको उठा कैसे पटकेंगे, देखो ये वाला उंगली को आप इधर बढ़ाइए और इसको इधर बढ़ाइए, पहला दूसरा तीसरा, इसका पहला पहला, दूसरा दूसरा, तीसरा तीसरा, जोड़ के गुना करके जोड़ दीजिए। इसको ऐसे गुना, कितना जाएगा, 2 + 0 अब +9, यहाँ क्या लिखेंगे, 2 + 0 + 9। अब देखो पहला रो वाला काम कर रहे हैं, किसे कर रहे हैं, फर्स्ट कॉलम से, ये रो फर्स्ट कॉलम से, इससे हो गया। अब क्या करेंगे, दूसरे को करेंगे, नहीं, पहले एक रो को क्लियर करिए, है ना। बहुत लोग कहते नहीं अब इसको कर लो ऐसे, ऐसा कुछ नहीं, बारी बारी हर बार हम दौड़ते नहीं रहेंगे। एक रो को उठाएंगे, एक कॉलम पटक लिए, एक आंसर मिल गया, फिर इसको दूसरे कॉलम पे पटकेंगे, दूसरा मिल जाएगा, फिर इसको तीसरे कॉलम से तीसरा मिल जाएगा, है कि नहीं। इसका काम खत्म, फिर वही प्रक्रिया इससे करेंगे, है ना। ये बहुत सारी चीजें, जब फर्स्ट रो करेंगे तो फर्स्ट रो का एलिमेंट मिलेगा, सेकंड रो जब करेंगे तो सेकंड रो का एलिमेंट मिलेगा। आइए इसको उठा कैसे पटकते हैं, आया इतना। अब क्या करेंगे, इसको उठा के ऐसे पटकेंगे, जब तक ये बारी बारी तीनों पर ना
पटक दिया जाए नीचे नहीं आएंगे। अब इसको उठा के ऐसे पटकेंगे, पहला पहले पे 1, दूसरे पे कितना 6, कितना 6, ये गुना कर रहे हैं इसका 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 3 6, 3 इंटू 2 6, कितना हो जाएगा 1 + 6 + 6। इससे भी काम खत्म। अब यही चीज इससे करेंगे, कितना 1 2 और 12, 1 + 2 + 12, इससे खत्म हो गया। अब यही प्रक्रिया इसके साथ करेंगे, फिर 1 बाई 1 इसे पटकेंगे इसको भैया, फिर पहले पे ऐसे कर लीजिए बार बार, है कि नहीं, ऐसे 6 0 3, फिर इसको इससे कितना हो जाएगा 3, इसको तो ऐसे उठाइए, ऐसे पटकिए, इस पे पटकना है, ये खत्म हो गया, इस पे करना है, पहला पहले पे, दूसरा दूसरे पे, पता नहीं ये ऐसे और ये ऐसे, पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, 3 3 3 2 6 और 2, 3 + 6 + 2, फिर इसको ऐसे 3 2 4, 3 + 2 + 4, फिर यही प्रक्रिया, ये भी खत्म हो गया। अब इसको बारी बारी ऐसे, अरे 9 बार करना है आपको, है कि नहीं, एक बार में ही आ जाता है। फिर इसको उठा कैसे करेंगे, तो ये पहला दूसरा तीसरा, 2 0 6, 2 + 0 + देखो उंगली ऐसे लगे आ रहा है और मन में गुना कर रहे हैं, है कि नहीं। फिर इसको उठा कैसे पटकेंगे, 1 3 4, 1 + 3 + 4, फिर इसको ऐसे 1 1 8, 1 + 1 + 8, सो आंसर इज 11 13 15 9 11 9 8 8 10, आ गया आंसर। कोई दिक्कत है मल्टीप्लाई करना, दिक्कत वाली बात नहीं ना, बस यही ध्यान देना है, इसका इससे मल्टीप्लाई करके जोड़ देंगे, इसका इससे मल्टीप्लाई करके जोड़ देंगे, खत्म कहानी। समझ में आया। और मैट्रिक्स में 3 ही चीज़ तो होगा, 4 चीज़, इक्वालिटी, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। डिवीजन नहीं होता है, बल्कि उसे यहाँ पे इन्वर्स यूज करते हैं, है कि नहीं। बस यही 4 ऑपरेशन होगा, या तो इक्वालिटी होगा, या तो एडिशन होगा, या तो मल्टीप्लिकेशन, या तो सब्ट्रैक्शन, है ना। यही होता है आपका अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स, यही अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स है, ठीक है। बेसिक में यही चीज़ें हैं। अब इसके बाद तो आगे पढ़ना, आपको एडजॉइंट निकालना, इन्वर्स निकालना, है ना, सिमेट्रिक, इसकी सिमेट्रिक चेक करना, पर कैलकुलेशन मैट्रिक्स में यही होता है। अब आगे छोटी सी थ्योरी आएगी और उस पर काम करना होगा, पर उसमें काम क्या होगा, या तो मैट्रिक्स जुट रहा होगा, या घट रहा होगा, या तो गुना हो रहा होगा, है कि नहीं। इन्वर्स भी निकालते हैं हम लोग, गुना ही करते रहते हैं, आई बात समझ में। इसके अलावा कुछ नहीं होता मैट्रिक्स में, बस इतना ही होता है, जिसका ये ठीक उसका सब ठीक। समझ में आया, कर लीजिएगा मल्टीप्लाई। चलिए, तो क्वेश्चन कैसे देगा वो हम लोग देखेंगे, बता दूं मैं इसको। अब इसमें प्रॉपर्टीज क्या है, दिक्कत क्या है, क्या इसके प्रॉपर्टीज है, तो ध्यान देना। मैट्रिक्स में ये याद रखिएगा, a इंटू बी कभी भी b इंटू ए के बराबर आ सकता है ट्रिमेट्रिक फंक्शन में, पर ऐसा होता नहीं, जनरली नहीं होगा। ए बी और बी ए बराबर नहीं होगा, क्यों भैया, ध्यान देना। एक कॉमन से दिखाते हैं, a मान लो 2 इंटू 3 है, ठीक है, और b मान लो 3 इंटू 3 है। अब मैंने कहा मल्टीप्लाई करो, तो मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा, c आएगा, ये बराबर ऑर्डर कितना हो जाएगा 2 इंटू 3। लेकिन वही हम b इंटू ए अगर बोलें, इसका ऑर्डर क्या है 3 इंटू 3, इसका कितना है 2 इंटू 3, क्या ये मल्टीप्लाई होगा, नहीं। एक ही कारण बताए, अभी और बहुत सारे हैं, हो सकता है कि ऑर्डर सेम हो फिर भी मल्टीप्लाई नहीं होगा, ए और मल्टीप्लाई हो जाएगा, पर ए बी और बी ए बराबर नहीं होगा। जैसे मान लो एक ए है 2 इंटू 2, बी भी है 2 इंटू 2, ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा बिल्कुल, सी कितना आएगा 2 इंटू 2, और बी को ए से गुना करेंगे तो भी क्या आएगा, ये मल्टीप्लाई तो हो रहा है पर फिर भी ये बराबर नहीं आएगा, ठीक है। आइए हम लोग चेक करके देखते हैं। क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, एक मैट्रिक्स देगा, बोलेगा गुना करो या बोलेगा साबित करो a इंटू बी बी इंटू ए बराबर नहीं है। जैसे क्वेश्चन है, कहता है इफ a 3 2 1 4 b 1 2 3 5, कह रहा है कि वेरीफाई दैट ए बी इज नॉट इक्वल टू बी। कर लेते हैं ना, क्या दिक्कत है। चलो निकालते हैं a इंटू बी। ए कितना है हमारा 3 2 1 4, बी कितना हमारा 1 2 3 5। चलो भैया मल्टीप्लाई करो, इसको ऐसे पलटेंगे, कितना आएगा, पहले दूसरे से 3 और 6 कितना हो जाएगा 9, 6 और 10 कितना हो जाएगा
16। फिर इसको ऐसे करेंगे 1 और 12 कितना हो जाएगा 13, 2 और 20 कितना हो जाएगा 22। अब एक काम करते हैं बी ए निकालते हैं। बी ए मतलब पहले बी लेकर रखेंगे 1 2 3 5, फिर ए करेंगे कितना 3 2 1 4। अब इसको ऐसे गुना करेंगे 3 और 2 5, ऐसे देखिए बराबर नहीं आ रहा है। 3 2 और 8 10, 9 और 5 14, 6 और 20 26। बताओ तो ए बी और बी ए बराबर होगा क्या? नहीं। आई बात समझ में? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। लेकिन अगर मान लीजिए देते हैं हम यहाँ पे ए देते हैं कॉस ए साइन ए माइनस साइन ए कॉस ए, और बी देते हैं कॉस बी साइन बी माइनस साइन बी कॉस बी। दोनों अलग मैट्रिक्स है, ए और बी अलग अलग एंगल है। अब जरा देखो तो ए बी निकालो। ए के जगह पे कितना कॉस ए साइन बी साइन ए माइनस साइन ए कॉस ए, और कितना हो जाएगा ये कॉस बी साइन बी माइनस साइन बी कितना हो जाएगा ये कॉस बी। एक काम करिए मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो जाएगा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी कितना हो जाएगा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। फिर इसको ऐसे गुना करेंगे कॉस ए साइन बी प्लस साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी प्लस साइन ए कॉस बी। मल्टीप्लाई आ गया ना सबको। फिर अब इसकी बारी करेंगे, इसको फिर प्लस करेंगे यहाँ और ये यहाँ, माइनस साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, माइनस साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। फिर इसको यहाँ पे माइनस साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी। अगर आप इसको देखोगे, देखो यहाँ पे कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी किसका फॉर्मूला आ गया ये कॉस ए प्लस बी का। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी किसका फॉर्मूला है साइन ए प्लस बी का। एक काम करो यहाँ माइनस कॉमन लो, ये जगह प्लस, ये किसका फॉर्मूला है साइन ए प्लस बी का, क्योंकि ये और ये सेम है, ये और ये सेम है। और किसका कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी कितना हो जाएगा कॉस ए प्लस बी का। आया ना ए इंटू बी। अब एक काम करो तुम बी इंटू ए निकालो। अब देखो क्या आता है कॉस बी साइन बी माइनस साइन बी कॉस बी, साइन ए कॉस ए साइन ए कॉस ए साइन ए माइनस साइन ए कॉस ए। देखो गुना करो, करो डायरेक्ट। देखो इसको गुना करें कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी आ जाएगा ना। फिर क्या आ जाएगा ये कॉस ए प्लस बी। फिर यहाँ देखो कॉस ए साइन बी, देखो साइन ए कॉस बी अब प्लस कॉस साइन बी, इसको ऐसे गुना करेंगे ना कॉस बी साइन ए और साइन बी कॉस ए, एक ही बात है। ये कितना आ जाएगा आपका साइन ए प्लस बी। इधर गुना करेंगे साइन ए कॉस ए साइन बी कॉस ए माइनस कॉस बी साइन ए, इसको सीधा कर लिखेंगे, क्या लिखेंगे कॉस ए साइन बी माइनस साइन ए कॉस बी, माइनस को बोलेंगे तो कितना आ जाएगा ये साइन ए प्लस बी, और इसको करेंगे तो ये आ जाएगा कॉस ए प्लस बी। देखो तो इस केस में दोनों क्या आ रहा है बराबर आ रहा है, बस इसी केस में बराबर आएगा और किसी केस में बराबर नहीं आएगा। आई बात समझ में? इसलिए मैंने दोनों दिखाया, बोले सर यहाँ आ रहा है पर यहाँ नहीं आ रहा है। सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री में हो सकता है बराबर और किसी में बराबर, अलजेब्रिक फंक्शन में क्या होगा कभी बराबर नहीं होगा। ए बी और बी ए कभी भी बराबर नहीं होगा। आई बात समझ में आया? मतलब ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता, और जब ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता तो एसोसिएटिव नहीं करेगा, और जो चीज़ कम्यूटेटिव एसोसिएटिव फॉलो नहीं करता वो अलजेब्रा के किसी नियम को फॉलो, इसलिए यहाँ पर कोई नियम नहीं लगेगा, होल स्क्वायर होल क्यू सब कुछ नहीं लगेगा, मैनुअली सब करना पड़ेगा। आई बात समझ में? तो क्वेश्चन कहेगा मल्टीप्लाई करेंगे तो बना लीजिएगा। अगर एक मैट्रिक्स कहता है मान लीजिए क्वेश्चन, मिटा दूँ इसको। ऐसे क्वेश्चन बहुत प्रकार के होंगे, बहुत प्रकार के होंगे। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन पूछ सकता है आपको 2 3 5 9 प्लस 4 1 2 5 कहेगा 2 1 3 2, इसको निकालो। तो क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे फिर इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, है कि नहीं? क्वेश्चन दिया हुआ इफ ए इक्वल टू 1 2 3 4 कर रहा है फाइंड ए स्क्वायर, है ना। तो जनरली मान लो यहाँ ए है 1 2 3 4, स्क्वायर करने के लिए इधर भी स्क्वायर कर दिए इधर भी स्क्वायर कर दिए 1 4 9 16, क्या ये बराबर हो जाएगा? नहीं।
आपने स्क्वायर किया क्यों? आपने तो अलजेब्रा का नियम लगाया है ना, पर ये तो मल्टीप्लिकेशन है, ये तो किसी नियम को फॉलो करेगा नहीं। आइए चेक करते हैं ऐसा कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। चेक करने के लिए आपको तरीका बताते हैं। अच्छा 2 का स्क्वायर 4 होता है तो 2 इंटू 2 भी तो 4 आना चाहिए। अगर a का स्क्वायर इतना आया है तो a स्क्वायर ऐसे भी तो आना चाहिए, a इंटू ए। चलो a कितना है हमारा 1 2 3 4, मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितना आएगा। देखो तो इसको ऐसे गुना करो, 1 और 6 कितना हो गया 7, 2 और 8 कितना हो गया 10, 3 और 12 कितना हो जाएगा 15, 6 और 6 कितना हो जाएगा 22। देखो तो कहीं बराबर आया है ना। तो कौन सही है? ये सही है। ये नहीं करेंगे हम लोग, है कि नहीं? याद रखिएगा। इसको तो स्क्वायर निकालना है तो क्या करेंगे, a को a से 2 बार गुना करेंगे। क्यों निकालना है? तो 3 बार a को a से गुना करके स्क्वायर निकाल लेंगे, फिर उससे a गुना करेंगे, आ जाएगा। क्यों? a का पावर 10 बोलेगा तो 10, a का पावर 2026 बोलेगा तो 2026, तो 2026 बार गुना करेंगे। लेकिन आप टेंशन में, हाँ नहीं ऐसा कुछ नहीं करना। हम बताते हैं बहुत बढ़िया है। आप क्या बोले समझ में नहीं आया। आप पावर करोगे फिर पुट क्या करोगे, ए स्क्वायर निकल गया। हाँ 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 चल 26 से हाँ अलग अलग फैक्टर में तोड़ देंगे। बोले क्या क्या फैक्टर होगा? अब 2026 का क्या फैक्टर होगा आप निकाल लो। चलो आगे समझते हैं, ध्यान दीजिएगा। फिर बोर्ड लेवल समझाते हैं। अगर a का पावर 2026 देगा तो टेंशन मत दो, मैट्रिक्स ऐसा देगा ना जिसका पैटर्न आपको एक फिक्स पैटर्न पे चल रहा होगा। तो आप a स्क्वायर निकालेंगे, a क्यों निकालेंगे, उसी में आप देख लोगे क्या बदलाव हो रहा है ना। उस पैटर्न पे हम लोग लिख पाएंगे, है ना। जैसे एक एग्जाम्पल, मान लो a दिया हुआ आपका 1101, अब कह रहा a का पावर 2026 निकालो, निकाल लेंगे। पहले क्या निकाल लेंगे, ए स्क्वायर कितना हो जाएगा 1101, कितना 1101, कितना गुना कीजिए कितना हो जाएगा 101 11201, ये आया। अब एक काम करते हैं, ए क्यू भी निकालते हैं। ए क्यू कैसे लिखेंगे, ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर कितना 1201 और कितना 1101, गुना कीजिए कितना आएगा 1301। तो आप देख रहे हो, कंपेयर करो, ये तो सब में सेम आ रहा है ना। फर्क कहाँ हो रहा है, यहाँ 1 है तो यहाँ 1 है, 2 तो यहाँ 2 है, 3 तो यहाँ 3। बता दो a का पावर 2026 होगा तो कितना हो जाएगा 1 2026 01, आसानी से आ जाएगा। तो कुछ ऐसा रहेगा, अभी इस पर चर्चा नहीं करेंगे, बाद में करेंगे, है ना। फिलहाल ये सब बाद में, है ना। फिलहाल तो ये निकालने आ गया आपको। अगर ये निकालने आ गया तो एक सवाल है जो आप लोग को भी हम दे रहे हैं, बना कर दिखाएंगे। सवाल है, इफ a इक्वल टू 1 2 1 3 minus 2 1 2 1 2, फाइंड a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 5i। निकल जाएगा। चलिए निकालिए। इसी क्वेश्चन को इस प्रकार पूछेगा, इफ f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, फाइंड f ऑफ a वेयर a इक्वल टू 2 1 3 2। निकल जाएगा। 2 क्वेश्चन बनाइए।